कहीं भी हो, किसी संगठन द्वारा अगर साहित्यकारों को, कलाकारों को सम्मानित किया जाता है तो ये समाज के जीवंत होने की निशानी है। और ये काम एक ऐसा संगठन करे जिसमें बुनियादी तौर से हमारे किसान हैं, शेतकार हैं, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। महाराष्ट्र आने का मतलब है वो सारी अच्छी स्मृतियां मस्तिष्क में आती हैं। ये संतों की भूमि है। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी, जगत गुरु संत तुकाराम के भंग, और इन्होंने जो आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना पैदा की है। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने स्वराज की कल्पना की और अपने कामों से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, हमारा स्वतंत्रता का जो आंदोलन है उसमें हमारे सेनानियों को जिस तरह उन्होंने प्रेरित किया है, उनके कामों ने, उनकी बातों ने, तो उन सब संतों और महापुरुषों के प्रति प्रणाम, उनकी स्मृति में, उनके चरणों में स्मृति पुष्प रखते हुए मैं अपनी दो चार बातें कहूंगा। हमारे यहाँ या उससे पहले एक और बात कहता हूं। आप कौन हैं, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, इसको इस बात से अलग नहीं किया जा सकता कि मैं कहां पैदा हुआ हूं, मैं कहां से आता हूं। हम क्या हैं, हमारी पहचान भारतीय संस्कृति के मूल्य तय करते हैं। और अगर हम उसके प्रति हमारे अंदर चेतना है, अगर हम सजग हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी कीमती वस्तुएं होती हैं, बहुमूल्य चीजें जो होती हैं, उनकी रक्षा सतत करनी पड़ती है। एक बार रख के यह आदमी निश्चित नहीं हो सकता कि बस अब ये अपनी जगह सुरक्षित है, नहीं। और उसकी रक्षा कैसे की जाती है? जागरूकता से, चेतना से, और उन मूल्यों को और आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करने से। अभी मैं सुन रहा था, मैं पूरा समझ नहीं पाया, लेकिन मोहनजोदारो, हड़प्पा, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसके बारे में कुछ बातें कही जा, सही बातें कही जा रही थी, और शायद कोई किताब भी उसके ऊपर। अब आप इस पे सोचिएगा कि आज से हजारों हजार साल पहले वहां से खुदाई में जो कुछ निकला है, वो हमें ये बताता है कि दुनिया में जब ज्यादातर लोग पेड़ों पे या केव को क्या कहेंगे सर, गुफा, जब दुनिया में लोग पेड़ों पे या गुफा में रह रहे थे, तब हमारे यहाँ न केवल नगर बसे हुए थे, बल्कि उनके अंदर पानी की व्यवस्था थी, उनके अंदर सफाई की व्यवस्था थी। ये हमें पता चल रहा है। लेकिन इसी के साथ ये ध्यान रखने की जरूरत है
कि अभी तक हम उस भाषा को जो वो प्रयोग करते थे, अभी हम उसको पता नहीं क्या शब्द प्रयोग करना चाहिए, डिसाइफर नहीं कर पाए। हम अभी जो लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन हम अभी तक जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो उसकी खोज में लगे हुए हैं कि ये सही है बात, सब लगे हुए हैं। लेकिन किसके माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं? उन शब्दों के माध्यम से जो तब लिखे गए थे। उन घरों को भी अगर समझना है, उस सीवरेज सिस्टम को अगर समझना है जो हम वहां देखते हैं, तो वो उसके लिए भी उन शब्दों को जानना आवश्यक है, और उसमें विशेषज्ञ लगे हुए। आप गौर कीजिए, भारत की सांस्कृतिक परंपरा 5000 साल साधारणतया माना जाता है। इसमें जब मेरी मदद करते रहिए, मॉन्यूमेंट को क्या कहेंगे? मॉन्यूमेंट, जो जैसे कोई पुरानी चीज होती है यादगार के तौर पर, है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट कहते हैं, जैसे मानिए छत्रपति महाराज का किला है, उस जमाने में जो उन्होंने दुर्ग कहेंगे, किला ही कहेंगे, किला कहेंगे, वो मॉन्यूमेंट, उसको मॉन्यूमेंट कहते हैं। तो जो मॉन्यूमेंट हाथ के बनाए हुए हैं, वो मॉन्यूमेंट समय के साथ नष्ट होते चले जाते हैं। लेकिन जो मॉन्यूमेंट मानस से निकलते हैं, बुद्धि से निकलते हैं, वो मॉन्यूमेंट समय के साथ और ज्यादा सुदृढ़ होते चले जाते हैं। रामायण महाभारत देखिए, रामायण कब लिखी गई है किताब? और दुनिया में देखिए, होमर की किताब कब लिखी गई है? बाइबिल कब आई है? कुरान कब आया है? ये जो शब्द की ताकत है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज आपने साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए यह आयोजन किया। साहित्यकार कौन है? जो शब्दों के समूह के जरिए मानव भावनाओं को अभिव्यक्ति देते हैं। और शब्द कैसे बनता है? दो या उससे ज्यादा अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है। और अक्षर किसे कहते हैं? जिसको नष्ट न किया जा सके, जिसको क्षर न किया जा सके। तो अब अगर एक अक्षर में ये शक्ति है कि उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, तो कई अक्षरों से मिलकर जो शब्द बनेगा, उसकी शक्ति का आप केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितनी शक्ति होती है। हमारे यहाँ कहा गया है, सर्वज्ञम तद अहम बंदे परण ज्योतिष तपो अहम प्रवृत्तयान मुखाद देवी सर्व भाषा सरस्वती। भाषाएं तो केवल मां सरस्वती की उपासना का साधन है, वाहन है। लेकिन जो भी भाषा है, वो भाषा साहित्यकारों की मेहनत, उनका मानसिक बल, वो जो उसमें अभिव्यक्ति देते हैं मानवीय भावनाओं को, उससे भाषाएं सुदृढ़ होती हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जिन्हें सम्मान दिया गया है, वो ये काम कर रहे हैं। मैंने सबको इंडिविजुअली अकेले अकेले उनको बधाई दी है और उनको शुभकामनाएं दी हैं। यहाँ मंच से फिर एक बार मैं आपको बधाई देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं कौन हूँ इसका फैसला इससे होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। साहित्यकारों की कृतियां हों या हमारा आचरण, उसमें हमारी जो हमारे बुनियादी आदर्श हैं, हमारी संस्कृति के जो बुनियादी मूल्य हैं,
वो झलकनी चाहिए। भारतीय संस्कृति, हमें कोशिश करनी चाहिए समझने की कि भारतीय संस्कृति की समकालीन दूसरी संस्कृतियां आज दुनिया से खत्म हो गई। यूनान की आज जो यूनान है और यूनान की प्राचीन संस्कृति, दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं। आज जो मिस्र है, इजिप्ट, उसकी पुरानी संस्कृति जैसे हम मोहनजोदाड़ो में समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत की पिछले, आज के भारत और उसकी पिछले 5000 साल की संस्कृति, उनके बीच में जीवंत रिश्ता। ये रिश्ता कैसे बना, कैसे इस संस्कृति की निरंतरता बनी रही, तो मैं अपनी समझ से आपको कहता हूं कि इसका जो मुख्य कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि भारतीय संस्कृति ने अपने आप को ना तो इंसानों की, इंसान अलग अलग नस्लों के हैं, उनकी त्वचा के रंग अलग अलग हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई थोड़ा सा ब्राउन है, कोई अलग अलग रंग हैं। दुनिया में जो संस्कृतियां थी वो परिभाषित हुई या तो रेस से, या भाषा से, या जो रिलीजियस फेथ था, आस्था थी, उससे परिभाषित। तो अगर आप एक मानिए धार्मिक आस्था को आधार बनाते हैं तो जिनकी आस्था अलग है वो बाहर हो जाते हैं। अगर आप भाषा को आधार बनाते हैं, हमने मराठी को आधार बनाया भारतीय संस्कृति का, तो गुजराती अलग हो गए, हिंदी वाले अलग हो गए, तमिल वाले अलग हो गए, मलयाली अलग हो गए, कन्नड़ अलग हो गए, तेलुगु अलग हो गए। और मानिए हमने रिलीजियस फेथ हो गया, भाषा हो गई, रंग किया, तो भारत में हर रंग का आदमी मौजूद है। कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेके वेस्ट तक। तो हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारा आधार जो हो, इंसानी समाज, मानव समाज, अकेले इंसान नहीं रह सकता, उसको समाज की जरूरत होती है। अब समाज को एकता चाहिए मजबूती के लिए। एकता का आधार क्या हो? तो हमारे मनीषियों ने कहा कि एकता का आधार है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। आत्मा को उन्होंने आधार बनाया, जो किसी को बाहर नहीं छोड़ती, और इंसानों को तो छोड़िए, उन्होंने कहा जानवरों का भी दर्द महसूस करोगे तभी इस संस्कृति के तकाजे को पूरा कर सकते हो। पेड़ पौधे भी जिंदा हैं, अब से 200 साल नहीं, 150 साल पहले तक। आज जो दुनिया में सबसे विकसित देश हैं वो ये नहीं मानते थे कि काले रंग के लोगों में आत्मा होती है। वो ये नहीं मानते थे कि महिलाओं में आत्मा होती है। और ना मानने के पीछे तर्क था, जिसके अंदर आत्मा नहीं उसका हम शोषण करने का हमें अधिकार है। भारतीय मनीषियों ने हजारों साल पहले, उन्होंने इंसानों को छोड़िए पेड़ पौधों को भी इसमें शामिल किया। ये हमारी संस्कृति के बुनियादी मूल्य हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, भारत, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अब हमारा 15 अगस्त से अमृत महाकाल शुरू होगा। अगले 25 साल में हम अपने उन सारे सपनों को साकार करना चाहते हैं जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों ने देखे थे। अगले 25 साल में भारत न केवल दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बन के उभरे, वैज्ञानिक शक्ति बन के उभरे,
बल्कि भारत आध्यात्मिक शक्ति की जो उसकी पुराना जो स्वर्णिम दौर है वो बन के उभरे, भारत विश्व गुरु बन के उभरे। इस नियत और इरादे के साथ हम अगले 25 साल काम भारत के लोग, हमसे मतलब ये वो नहीं जो मंच पे बैठे हैं या जो आज सरकार, भारत के लोग इस इरादे के साथ काम करना चाहते। तो उसमें चूंकि अमृत काल बना रही तो मुझे याद आया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भारत को सच्ची स्वतंत्रता, आजादी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक ये स्वीकार नहीं किया जाएगा कि भारत की बुनियाद, नींव, फाउंडेशन को क्या कहते हैं, भारत की नींव भौतिकता में नहीं है, बुद्धि में है, मानस में है। और मानस बुद्धि की जो शक्ति है उसका पूरा इस्तेमाल और उसको इस्तेमाल करके हर रोज अपने लिए नया स्वराज पैदा करना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम। हर दिन ये जो बदलते हुए मौसम, बदलता हुआ जो कुछ है, ये प्रकृति की निशानियां, ये पूरा जगत का मतलब ही है जिसमें गति हो, ये गतिशील। और उस गतिशीलता को अपनी बौद्धिक शक्ति से अपने कल्याण के लिए, अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति हमें एक और चीज सिखाती है। एक तो ये सिखाती है कि अपने को सब में देखो और सबको अपने में देखो, जो मैंने पहले कहा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण हमें चीज सिखाती है कि यद यद विभूति मत सत्तवम श्रीमद ऊर्जितम एवा तत् एवा अवगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। तुम जहां कहीं भी असाधारण प्रतिभा देखो, विभूति देखो, शक्ति देखो, ताकत देखो, तो ये जान लो कि ये मेरे ही तेज के एक अंश से उत्पन्न हुई है। यानी उसके अंदर दैविकता को, दैविक तत्व को देखना। और दैविक तत्व को देखेंगे तो आपके पड़ोस में कोई कामयाब होगा तो उससे जलन नहीं होगी, बल्कि उससे सीख हासिल करने की इंसान कोशिश करेगा। जहां हम दूसरों की कामयाबी को, उनकी सफलता को सेलिब्रेट कर सके, हम उसमें खुशी मना सके, वो जो उसे सकारात्मक भाव कहेंगे। वो सकारात्मक भाव इंसान को हमेशा अच्छाई की तरफ ले जाता है। कभी किसी दूसरे के प्रति मन में किसी प्रकार की नकारात्मक भावना मत आने दे। ये हमारी संस्कृति के जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उनमें से एक। और हम सब एक हैं, पूरे, सिर्फ अपना देश नहीं। पहले अपने आप को मजबूत करिए। काहे के लिए मजबूत करिए? महात्मा गांधी ने कहा, मैं भारत को आजाद देखना चाहता हूं, मजबूत देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि गुलाम भारत, कमजोर भारत अपनी मतलब का भी नहीं तो किसी दूसरे के क्या काम आएगा। मैं भारत को आजाद और मजबूत देखना चाहता हूं ताकि वक्त आने पे अगर जरूरत हो तो भारत पूरी मानवता के लिए अपने आप को त्याग कर सके।
ये भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने आज यहाँ ये कार्यक्रम किया है। और एकाएक बात मैंने पहले ही कोई लगभग 25 मिनट मेरे ख्याल से हो गए होंगे, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन एक चूँकि आपने आज साहित्यकारों को सम्मानित किया है, तो हमारी परंपरा में, सांस्कृतिक परंपरा में कहा गया है कि संसार विषविरक्षस्य द्विफले अमृतोपमे काव्य अमृत रसा स्वादा सल्लापा सज्जना ने सहा। इस संसार को एक ऐसे वृक्ष से उपमा दी गई है जो विष से भरा हुआ, जहर है जिसमें, लेकिन कहा कि इस जहरीले वृक्ष पर दो फल ऐसे आते हैं जो अमृत समान। और वो दो फल क्या हैं? वो हैं एक तो साहित्य, काव्य अमृत, अच्छा साहित्य, वो साहित्य जो आपके अंदर नैतिकता का भाव जगाता है, वो साहित्य जो आपके अंदर समता का भाव जगाता है, वो साहित्य जो आपके अंदर लोक कल्याण का भाव जगाता है। और सज्जन पुरुषों की संगति, ये दो इस जहरीले वृक्ष में दो अमृत रूपी फल हैं, अमृत से भरे हुए। इनका रसास्वाद कीजिए और विष होने के बावजूद अपने जीवन को सार्थक करिए। इसलिए कहा गया है कि किम कला, किम साहित्य, किम नृत्य, ये जो फाइन आर्ट्स हैं, ललित कलाएं हैं, साहित्य है, तो इसको हमारी परंपरा में परिभाषित किया गया है कि कम लिटरेचर, साहित्य, नृत्य, कला, ये क्या है? ये है कम परमात्मानम लाती गिरहाती। जो चीज आपको परमात्मा के निकट आने में मदद करे, वो साहित्य है, वो नृत्य है, वो कला। और इसको हम आदर की दृष्टि से देखें, सम्मान की दृष्टि से देखें, अपनी संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों की दृष्टि से देखें और उसको चरितार्थ करें। वो मैं मानता हूं कि वो फिर असल सीख है साहित्य से। आप सबको मैं एक बार फिर बधाई देता हूं। विखे पाटिल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। आपको इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं और जो सब भाई बहन यहाँ मौजूद हैं उनको एक बार फिर मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।